हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय केक टॉक चैनल। आज हम वैलेंटाइन डे स्पेशल रेड वेलवेट केक बनाएंगे। ये मैंने वैलेंटाइन डे पर बनाया था, पर मैं इसका वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, तो आज मैं इसका वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं कि हम वैलेंटाइन डे स्पेशल रेड वेलवेट केक कैसे बनाएंगे। तो देखिए, मैंने ये हाफ केजी का है, आधा किलो का केक है। इसको मैंने 6 इंच के केक टिन में बेक किया हुआ था। ये 200 ग्राम प्रीमिक्स से बनाया हुआ है। तो देखिए, केक बेस ठंडा हो गया है, इसका मैंने बटर पेपर हटा लिया है। अब हम इसकी लेयर कट करेंगे। तो देखिए, इस तरह से पहले जो ऊपर की थोड़ी सी हार्ड लेयर होती है उसको हम अलग कर देंगे। वैसे तो ये सॉफ्ट ही है केक बेस, पर फिर भी थोड़ा सा ऊपर हटा देते हैं। अब हमें केक की लेयर कट करनी है, तो केक कटर से हम केक की लेयर कट करेंगे। तो रेड वेलवेट केक के लिए हमें केक की, वैसे नॉर्मल केक की तो हम 3 लेयर कट करते हैं, पर रेड वेलवेट में हमें 4 लेयर कट करनी होती हैं, क्योंकि हमें ऊपर से केक रेडी होने के बाद क्रम्स डालना होता है। तो ये ब्रेड क्रम्स होता है जो हमें रेड वेलवेट को कवर करने के लिए चाहिए होता है। तो वैसे तो 3 लेयर से हम केक को रेडी करेंगे, और जो 4th वाली चौथी लेयर होती है उसको हम ब्रेड क्रम्स के रूप में यूज़ करेंगे। तो देखिए, मैंने केक की 4 लेयर कट कर ली हैं। अब हमें केक को रेडी करना है। तो देखिए, मैंने केक बोर्ड पर क्रीम लगा दी है, केक की फर्स्ट लेयर रख दी है, और शुगर सिरप स्प्रे करने के बाद मैंने ये व्हिप्ड क्रीम लगा दी है और नाइफ से अच्छी तरह से फैला दिया है। तो देखिए, मैंने इसमें जो ये स्टफिंग रखी है ये है बबल गम क्रम्स। ये बबल गम क्रम्स क्रंची है, क्रंची के नाम से मिलता है बबल गम क्रंची। तो इसको मैंने फिलिंग में रखा हुआ है। वैसे तो नॉर्मल केक होते हैं जो, वो फ्लेवर के हिसाब से हम क्रश का यूज़ करते हैं, पर रेड वेलवेट में किसी भी प्रकार का क्रश नहीं आता है। इसके लिए मेरे पास बबल गम क्रंची थी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसका जो क्रंच मुंह में आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैंने इसमें इसका यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें, आपको पसंद ना हो तो आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें, पर मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है, तो मैंने इसमें बबल गम क्रंची का यूज़ किया है। इस तरह से देखिए, मैंने 2 बार बबल गम क्रंची का यूज़ किया हुआ है और केक की 3rd लेयर को रख दिया है, और ये जो एक लेयर बची हुई है इसके हम क्रम्स बनाएंगे। तो मैंने इस लेयर को तोड़ के रख लिया है। अब हमारी जो 3rd लेयर है उस पर मैंने शुगर सिरप का स्प्रे कर लिया है और क्रीम लगा के नाइफ से अच्छी तरह से फैला दिया है। अब नाइफ से ही हमें इसमें क्रम कोट करना है। तो देखिए, जैसे हम नॉर्मल केक को रेडी करते हैं वैसे ही हमें इस केक को भी रेडी करना है। इस तरह से क्रम कोट करना है, फिर और क्रीम लगा के हमें इसमें फिनिशिंग देना है। तो देखिए, इस तरह से नाइफ से ही मैंने और क्रीम लगा दी है और इसमें हम फिनिशिंग देंगे। इस तरह से रेड वेलवेट केक में कुछ ज़्यादा डिज़ाइन तो होता नहीं है, पर इस तरह से जो हमारा केक रेडी करना होता है उसको हम वैसे ही करेंगे, और ऊपर से आप पहले क्रम्स का यूज़ करेंगे, उसके बाद ही कोई डिज़ाइन डालेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम स्क्रैपर और नाइफ से केक में फिनिशिंग दे देंगे। तो स्क्रैपर और नाइफ को हमें 2-3 बार इस तरह से चलाना होता है, फिर हमें फिनिशिंग देना होती है। तो देखिए, केक में 2 से 3 बार हमने क्रीम को लगा के और स्क्रैपर से और नाइफ से फिनिशिंग दे दी है, और केक बोर्ड को इस तरह से मैंने साफ़ कर लिया है। अब आप चाहें तो केक को थोड़ी देर फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। और देखिए, मैंने ये ब्रेड क्रम्स बना लिया है। मैंने जो केक की लेयर थी उसको मिक्सी जार में डाल के पीस लिया है। इस तरह से ये क्रम्स बहुत अच्छा आसानी से बन जाता है। अगर आप हाथ से तोड़ेंगे तो कहीं मोटा कहीं बारीक हो जाता है। इस तरह से आप मिक्सी जार में पीसकर क्रम्स बना लें। और देखिए, मैंने ये छन्नी का यूज़ किया है। आप चाहें तो चम्मच की सहायता से भी केक पर ये क्रम्स डाल सकते हैं, पर मैंने ये इस तरह से छन्नी का यूज़ किया है। छन्नी में डालने के बाद इस तरह से ये चम्मच से हिलाने के बाद
ये बहुत ही अच्छी तरह से फैल जाता है। तो आप इस क्रम्स को इसी तरह छन्नी से ही डालें तो ये केक पर बहुत अच्छी तरह से फैल जाएगा। तो देखिए थोड़ा इसमें टाइम तो लगता है पर बहुत अच्छी तरह से फैल जाता है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये केक को पूरी तरह से कवर कर लिया है और साइड में थोड़ा-सा रह जाता है तो वो चम्मच की सहायता से हम कवर कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ तो ये पूरी तरह से फैल गया है। अब हम साइड में डालेंगे। केक को तिरछा करके भी डाल सकते हैं पर तिरछा करने में रिस्क रहती है, केक सरक सकता है, फिसल सकता है, इसलिए आप इसको तिरछा बिल्कुल ना करें। और इस तरह से क्रम्स को फैलाने के बाद जो साइड रह जाती है तो साइड में आप चम्मच से डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें क्रम्स को फैलाना है। तो देखिए कितनी सुंदर तरीके से फैल गया। इस तरह से आप जार में से थोड़ा थोड़ा क्रम्स डालते जाएं और फैलाते जाएं। और देखिए इस तरह से अगर साइड कवर नहीं होती है, चम्मच से भी ये साइड कवर हो जाती है। इस तरह से हम रेड वेलवेट केक को फिनिश कर सकते हैं। इस तरह से देखिए आप पूरा क्रम्स इस पे डाल सकते हैं। अगर आपका क्रम्स थोड़ा सा बच जाता है तो आप उसको अलग रख लें, किसी दूसरे केक में यूज़ कर सकते हैं। मैंने केक को कवर कर लिया है। अब केक बोर्ड को भी मैंने साफ़ कर लिया है। इसमें हमें अब इसको डेकोरेट करना है तो आप इसके लिए कोई सिंपल सा डिज़ाइन ही बनाएं क्योंकि रेड वेलवेट पर बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं बनाई जाती है। ये वैलेंटाइन डे स्पेशल रेड वेलवेट केक था तो इस पर मैंने थोड़ा सा गोल्डन वर्क किया है। जो गोल्डन फॉयल पेपर रहता है हमारा एडिबल फॉयल होता है जो बेकरी शॉप पर आसानी से मिल जाता है, इसका थोड़ा सा मैंने डेकोरेशन किया हुआ है। क्रम्स पर ये चिपकता तो नहीं है पर इस तरह से मैंने ये थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ही रख दिया है। देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आप क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं, ऊपर थोड़ा सा हल्का फुल्का डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह ऊपर से नीचे तक ये फॉयल पेपर लगा दिया है, गोल्डन फॉयल लगा दिए। आप चाहें तो फोर्सेप से भी लगा सकते हैं, प्लकर से भी लगा सकते हैं। मैंने हाथों से ही इस तरह से रख दिया है। अब कुछ हार्ट शेप के मेरे पास ये शुगर स्प्रिंकल थे तो वो मैंने लगा दिए हैं। इस तरह से कुछ गोल्डन बॉल लगा दी हैं। तो आप कुछ भी गोल्डन कलर का डेकोरेशन कर सकते हैं, केवल बड़ी वाली गोल्डन बॉल्स भी डाल सकते हैं, इस तरह से हार्ट भी डाल सकते हैं या फॉन्डेंट का यूज़ भी कर सकते हैं। और आप कस्टमर की डिमांड पर भी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मेरा केक कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये रेड वेलवेट केक पसंद आया हो, मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह से देखिए मैंने ये वैलेंटाइन डे स्पेशल केक को, रेड वेलवेट केक को रेडी कर लिया है। इसी तरह से मैंने एक और डिज़ाइन बनाया हुआ था जो छोटा सा केक था। तो देखिए ये मेरा 5 इंच वाला केक है, छोटा केक है, हाफ केजी का है। ये मैंने 100 ग्राम प्रीमिक्स लिया हुआ है, 1 कप प्रीमिक्स लिया हुआ है इसको। 1 कप प्रीमिक्स से बेक किया हुआ है ये केक क्योंकि ये 200 250 ग्राम का बनना था तो बनने के बाद ये 300 ग्राम का हुआ है। इस तरह से भी आप छोटे केक का ऑर्डर ले सकते हैं और छोटे केक बना सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले वाला केक तैयार किया था सेम वैसे ही करना है। इसकी मैंने 3 लेयर कट करी है क्योंकि ये छोटा केक है तो 2 लेयर से हम ये केक को रेडी करेंगे और 1 लेयर के क्रम्स बनाएंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा क्रीम में चॉकलेट फ्लेवर डाला हुआ है, चॉकलेट को मेल्ट करके मिलाया हुआ है क्योंकि कई बार रेड वेलवेट केक में चॉकलेट फ्लेवर का थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट जो आता है हल्का हल्का, वो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने क्रीम में थोड़ा सा चॉकलेट मेल्ट करके मिलाया हुआ है जो अंदर फिलिंग में डाला हुआ है और क्रम कोट किया हुआ है इससे। और इसके बाद मैंने वाइट व्हिप्ड क्रीम का ही यूज़ किया है। देखिए
इस तरह से भी आप ये केक में बबल गम क्रंची का यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट वाली फिलिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे केक में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। रेड वेलवेट केक का थोड़ा अलग ही टेस्ट रहता है और इन सब चीज़ों से ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए मैंने स्क्रैपर और नाइफ से केक में क्रम कोट कर दिया है, फिर फाइनल फिनिशिंग दे दी है। तो केक हमारा रेडी हो गया है। इसको भी आप चाहें तो थोड़ा देर फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। तो देखिए केक पूरी तरह रेडी हो गया है और केक बोर्ड को भी मैंने क्लीन कर लिया है। अब इसमें जो एक लेयर काट के रखी थी हमने, जो बहुत छोटी और पतली थी, उसका भी मैंने क्रम्स बनाया हुआ है मिक्सी जार में डाल के। तो देखिए इसको भी हम छन्नी से इस तरह से छान के डालेंगे। बहुत ही कम मात्रा में क्रम्स है, पर कोई बात नहीं, केक पर ये जितना आ जाए उतना ही ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटा केक है। तो देखिए इस तरह से मैंने केक के ऊपर ये फैला दिया है और इस तरह से हमारा ये केक रेडी हो गया है। अब केक पर हमें टॉपर्स लगाना है। तो ये मैंने फॉन्डेंट टॉपर्स लगाए हुए हैं। ये मैंने फॉन्डेंट कटर से, हार्ड कटर से काट के इस तरह से टॉपर्स बनाए हुए हैं और कुछ नॉन एडिबल टॉपर लगाया हुआ है हार्ट शेप का और कुछ गोल्डन बॉल्स लगाई हुई हैं। इस तरह से देखिए हमारा छोटू केक रेडी हो गया है। ये भी बहुत सुंदर बना हुआ है। आप इस तरह से एनिवर्सरी केक या वैलेंटाइन डे स्पेशल केक, रेड वेलवेट केक बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे ये केक डिज़ाइन पसंद आए हों, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई केक डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।